हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे हैं। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि दिस ईयर योर एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बोर्ड के इवन। तो आपका सिलेबस आ चुका है क्लास 10th का, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का। तो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी हो सकते हैं और सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम मार्च में होंगे। तो सीबीएसई ने आपका सिलेबस बाइफरकेट कर दिया है, तो उसी सिलेबस को आज मैं बताने जा रही हूँ। और इस साल आपका पेपर जो है एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका और 90 मिनट्स मिलेंगे, 1.5 घंटा मिलेगा आपको। और एमसीक्यू की फॉर्म में होगा। ओएमआर शीट पर आपको उस पर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्लिक करना होगा। ठीक है। वैसे सेंटर वैसे ही बनेंगे जैसे बोर्ड के होते थे, और टीचर्स भी दूसरे स्कूल के ही रहेंगे ड्यूटीज़ वाइज। बट बाकी सब डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी रहती है कोरोना की। तो अगर कोरोना की सिचुएशन कुछ नहीं अच्छी रही तो हो सकता है शायद आपका पेपर ऑनलाइन भी हो जाए। ये मैं नहीं कह रही, ये सीबीएसई ने ऐसा कहा है। ठीक है। तो अब हमारा रीडिंग में आपका एक डिस्कर्सिव पैसेज आएगा और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा। ठीक है। तो इसके मार्क्स भी दिए हुए, ये 10 मार्क्स का आएगा आपका पैसेज। 2 पैसेज आएंगे। पैसेज के बिहाफ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे। तो ये 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है। उसके बाद ये आपके राइटिंग स्किल एंड ग्रामर है। लेटर, जैसे कि आपके लेटर थे कौन कौन से, लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, ऑफिशियल लेटर और लेटर ऑफ कंप्लेंट, बिजनेस लेटर। बस यही आएंगे लेटर्स आपकी, और कोई स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है ना। तो अब आपको इसी पर फोकस करना है। यही 3 टाइप के लेटर आएंगे। और उसके बाद ग्रामर आएगा। ग्रामर में टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये आपके ग्रामर के सारे पार्ट्स आएंगे। राइटिंग स्किल और ग्रामर को मिलाकर टोटल 10 मार्क्स का आएगा। तो 10 मार्क्स का आपका रीडिंग, 10 मार्क्स का राइटिंग एंड ग्रामर। एंड लिटरेचर आएगी, वो आपकी आएगी 20 मार्क्स की। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल 40 मार्क्स के आएंगे। तो लिटरेचर में आपके दोनों बुक में से कुछ कुछ चैप्टर्स आएंगे। 50% सिलेबस दिया है। तो फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर रहेंगे वो लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, two stories about flying from the diary of Anne Frank, the 100 dresses and 100 dresses too। और पोम्स जो रहेंगी वो आपकी डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम। तो ये आपकी रहेंगी पोम। उसके बाद रहेंगी सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें रहेगी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी एंड द थीफ स्टोरी एंड द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये रहेगा आपका टर्म 1 का सिलेबस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। जो ग्रामर रहेगी आपकी और राइटिंग रहेगी, ये रहेगी 10 मार्क्स की। रीडिंग सेक्शन रहेगा आपका 10 मार्क्स का, और उसके बाद लिटरेचर रहेगी 20 मार्क्स की। लिटरेचर में दोनों बुक्स और पोम आएंगी। ठीक है। तो ये रहेगा टर्म 1 का सिलेबस। अब टर्म 2 का सिलेबस देखते हैं। ये देखिए, ये आपके नीचे डिवाइड किए गए हैं। और 10 मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट जो आपकी टीचर्स देंगी, जैसे कि वो 20-80 का पेपर होता है टोटल, और उसमें से 20 टीचर्स देते हैं। तो इस बार 10 दोनों टर्म में 10 देंगी मैम। और टर्म 2 में जैसे कि पहले रीडिंग पैसेज हैं ही हैं 2, तो वही आ जाएगा। और राइटिंग स्किल में इस बार क्या रहेगा कि जो 3 टाइप के लेटर आए थे ना, उनके अलावा अब लेटर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर करते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर करते हैं हम, और इंक्वायरी लेटर करते हैं। ठीक है। एक ये रहेगा राइटिंग सेक्शन में, और उसके बाद रहेगा एनालिटिक पैराग्राफ रहेगा। एनालिटिकल पैराग्राफ होगा। और हो सकता है आपको कुछ भी दिया हो, पिक्चर दी हो, आउटलाइन दी हो, चार्ट्स दी हो, डाटा प्रोवाइड कराया हो, तो उसके बेस पर आप पैराग्राफ जैसे कि लिखते हैं। उसके बाद ग्रामर, टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच। तो ग्रामर तो सारी की सारी वही है, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस। ठीक है। तो राइटिंग स्किल 10 मार्क्स, ग्रामर एंड रीडिंग 10 मार्क्स, राइटिंग एंड ग्रामर ऑल्सो 10 मार्क्स। तो 20 मार्क्स तो ये हो गए, और 20 मार्क्स रहेंगे आपके लिटरेचर के। तो लिटरेचर के सेकेंड टर्म के चैप्टर रहेंगे ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, मैडम राइट द बस, द सरमन ऑफ बनारस, द
प्रपोजल, और उसके बाद पोम्स रहेंगी एंड अमेंडा एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। उसके बाद चैप्टर्स रहेंगे आपके सेकंड बुक्स में से, फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक में से द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली। ठीक है, तो देखिए अब ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, ये सेकंड टर्म का। तो टोटल आपकी 4 और 3 7 पोम्स है, 7 पोम्स आएंगी ये, इसका मतलब टोटल 11 पोम्स हैं। तो इसका मतलब हमारी 4 पोम्स कहीं ना कहीं कट भी हो गई हैं अगर हम इसके हिसाब से देखें, है ना। तो लेट्स सी अब क्या कहते हैं सीबीएसई, क्या नहीं कहता है, वो तो पता चलेगा उसके बाद। और ये देखिए, ये आपको हर सेमेस्टर का, ईच सेमेस्टर लास्ट में ये दिया हुआ है कि हर सेमेस्टर का कैसे आपको बाइफरकेट किया हुआ है मार्क्स को। रीडिंग के 10 मार्क्स होंगे, राइटिंग और ग्रामर 10 मार्क्स होंगे, लिटरेचर 20 होगी, टोटल 40 मार्क्स का पेपर हर बारी होगा। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की होगी, तो 10 मार्क्स की करके 20 मार्क्स की 2 बार इंटरनल असेसमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मार्च में जो पेपर होंगे, अभी तो गवर्नमेंट के जो आया है ऑर्डर कि वो मार्च के पेपर जो होंगे आपके, वो अभी तो हो सकता है सब्जेक्टिव हो जाए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि सिचुएशन कैसी रहेगी, ठीक है ना। तो अब कोरोना के बाद कितने सारे वेरिएंट और आ गए हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। तो बच्चों अब टर्म वाइज तैयारी शुरू कर दो, और सिर्फ पोम ही नहीं पढ़नी, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस भी आनी चाहिए, पोम की राइम्स भी आनी चाहिए, हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। तो बहुत ध्यान से, कि इस बार थोड़ा सा टफ भी होने वाला है। इजी तो हो गया कि 2 टर्म में सिलेबस हो गया, लेकिन टफ भी होने वाला है। टफ कैसे होने वाला है, क्योंकि आपको राइट और रॉन्ग पे क्लिक करना है, टिक करना है। अगर गलत हो गया तो गलत ही हो गया, मतलब वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं लिटिल बिट टफ होने वाला है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करना है हर चीज़ का, और जो चैप्टर और पोम्स हैं उसके हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। थॉरोली रीड करो। तो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।